अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स नवाज स्टिचिंग। तो आज हम स्टार वी नेक जो है उसका गला जो है वो बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी बुकरम जो है वो इस तरह से ली है। ये जो इसकी सीधी साइड है, यहाँ से मैंने इसकी 1.5 इंच चौड़ी जो है वो बुकरम इस तरह से ले ली है। और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने ली है 1.5 इंच और इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 35.5 इंच। ये देखिए जी 35.5 इंच। ठीक है, इस तरह से आपका जितना गला रखना चाहते हैं आप उतना लीजिएगा। वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह के गले पे कितनी बुकरम जो है वो आएगी। तो आसानी के साथ आप वो वाला जो गला है जितना भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो मैं गला बना रही हूँ तो इसकी मेजरमेंट ऊपर से मैं रख रही हूँ 3 इंच। आपका साइज़ अगर बड़ा है तो आप 3.25 और 3.5 भी रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसकी रख रही हूँ लंबाई जो है वो 7.5 इंच रख रही हूँ। आप 8 इंच और 8.5 इंच भी रख सकते हैं। इसकी लंबाई जो है वो मैं रख रही हूँ 14 इंच। आप 15 या 15.5 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें जी 1.5 इंच हमने इसकी बुकरम ली थी तो इसको हमने हाफ़ करना है। तो इसका हाफ़ आएगा 1.25 इंच। तो 1.25 इंच पे यहाँ पे हमने नीचे से जो है वो निशान लगाना। ठीक है, जितनी हमने पट्टी रखनी है उसका हमने यहाँ पे हाफ़ पे निशान लगाना। ठीक है, अब इसकी हम लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, और ऊपर से हमने इसकी वी शेप देनी है। तो यहाँ से हम इसकी वी शेप दे लेंगे। ये देखें जी, ये 7.5 इंच से हमने इसकी वी शेप दे लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये निशान जो है वो थोड़ा सा लाइट है तो अभी मैं आपको इसको डार्क करके दिखाती हूँ। ये देखें जी 1.25 इंच पे हमने इसकी यहाँ से मार्किंग की है और यहाँ से इसकी वी शेप में हमने इस तरह से जो है वो मार्किंग की है और इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग आपने 1 या 2 सूद कपड़े के अंदर की तरफ करनी है। यहाँ पे हमने निशान लगाया है और उससे हमने अंदर की तरफ इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ तक इसकी कटिंग करने के बाद यहाँ से हमने इसको सीधा नहीं काटना, बल्कि यहाँ से इसको हमने यहाँ से ऐसे तिरछा काट देना है। इसका फ़ायदा ये है कि जब हम इसमें पट्टियाँ लगाते हैं तो पट्टियाँ हमारी जो हैं वो आराम से फ़िक्स हो जाती हैं। और ये देखें जी, इस तरह से जब हम इसमें पट्टी लगाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगी। अब ये इसकी बैक साइड है, तो बैक साइड पे जितना हमने फ्रंट साइड पे यहाँ से इसका गला लिया था उतना ही हमने यहाँ से लेना है। अगर आप चाहें तो इस तरह से गला रख के तो यहाँ पे निशान लगाएं और यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद इसकी हल्की सी गोलाई करें और इसकी हम यहाँ से जो है वो कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, कटिंग करने के बाद ये देखें जी, ये जो हमने फ्रंट साइड से इसकी कटिंग निकाली थी और ये मेरे पास जो बुकरम है, मैंने जो बुकरम काटी है उसको हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और देख लेंगे कि हमारी बुकरम जो है ये बिल्कुल बराबर आ रही है। बुकरम हमारी थोड़ी सी आधी इंच या 1 इंच जो है वो इस कपड़े से एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ये देखें जी, ये बिल्कुल हमारी जो है बुकरम जो है वो परफेक्ट कटी है। अब ये देखें जी, ऊपर से हमने इसको फोल्ड कर लेना है और 3 इंच का यहाँ पे हमने निशान लगाना है। 3 इंच का ये जो निशान है ये पीछे वाला कॉलर है। ठीक है, और ये वाला जो है आगे हम ये जो स्टार के हमने यहाँ पे जो शेप करनी है तो उसके लिए ये मैंने 3.5 इंच पे जो है इसका निशान लगाया। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लें, लंबाई इसकी 1.25 इंच है और चौड़ाई इसकी 1 इंच और 1 पॉइंट है। ये देखें जी, इसकी ये वाली जो साइड है इसको हमने इस तरह से साथ मिलाना है। इस तरह से मिलाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इस तरह से इसको हमने साथ मिलाना है और इसकी हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसकी मार्किंग करनी है, बिल्कुल बराबर हमने इसकी मार्किंग करनी है। और दोनों साइड के बुकरम को हमने हाथ में बिल्कुल बराबर पकड़ने के बाद यहाँ से जहाँ तक हमने निशान लगाया था बिल्कुल वहाँ तक हमने इसकी जो है वो कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद इसको मैं कपड़े के ऊपर जो है वो पेस्ट कर लूँगी। यहाँ पे ये देखें जी, मैंने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है और दूसरी साइड से भी बिल्कुल बराबर कपड़ा जो काट लिया है। और यहाँ पे जो हमने इसकी वी जो हमने शेप बनाई थी उसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। एक एक सूद का मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। 1 या 2 सूद का मार्जिन आपने लाजमी छोड़ना है और छोटे छोटे से कट लगाने हैं। ख्याल रहे कि ये वाले जो कट हैं ये सिलाई पे ना लगें, बल्कि सिलाई से पीछे पीछे आपने ये वाले छोटे छोटे से कट लगाने हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब हम इसको दूसरी साइड पे फोल्ड करेंगे तो ये आराम से दूसरी साइड पे जो है वो फोल्ड हो जाएगा। ये देखें जी, यहाँ से इस तरह से कोने हमने इसके जो है वो अच्छे से निकाल लेने हैं।
अगर आपको लगे कि कोने इसके नहीं निकल रहे तो आप किसी सुई की मदद से इसके कोने अच्छे से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब इस तरह से बिल्कुल कपड़े को दूसरी साइड पे बराबर करने के बाद हमने अच्छे से इसको प्रेस कर लेना। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। ये देखें जी, इस तरह से हमने अच्छे तरीके से जो है हमने इसको बिठा लेना है, ठीक है। अब ये जो इसकी दूसरी साइड है, यहाँ से मुझे लग रहा है कि इसका कॉर्नर जो है ना वो हल्का सा नहीं निकला, तो मैंने सुई की मदद से इसको निकाल लिया। अब ये वाली जो इसकी साइड है इसको हमने यहाँ पे फोल्ड करना है और इस पर प्रेस लगा लेनी है। अगर आपके पास UHU है तो यहाँ पे आप UHU लगा लें, अगर नहीं तो इस तरह से अच्छे से इसको आप प्रेस कर लीजिएगा। UHU लगाने का फ़ायदा ये है कि जब हम इसको एक दफ़ा यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा और हमें बार बार इसको प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा। एक दफ़ा ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये जो कपड़ा है ये आराम से बैठ जाएगा और जब हम इसको कपड़े के ऊपर जो है लगाएंगे तब भी ये आसानी के साथ कपड़े के ऊपर लग जाएगा। हमें इसको बार बार सीधा करना नहीं पड़ेगा और आराम से हम इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमने इसकी थोड़ी सी मेहनत करनी है, लेकिन बाद में हमें इस पर ज़रा भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप सिलाई करते हैं तो UHU ज़रूर आप इस्तेमाल किया करें, ये बहुत ही काम की चीज़ है और इससे टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हमारा बच जाता है। ये देखें जी, इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमने इसको दूसरी साइड पे जो है वो फोल्ड कर लिया। अब इसका हम सेंटर बना लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से कपड़े को बिल्कुल बराबर करने के बाद यहाँ पे हमने इसका जो है वो सेंटर बना लेना है और इस यहाँ पे बुकरम पे भी हमने इसका जो है यहाँ पे सेंटर बना लेना, ठीक है। अब इसको हमने कपड़े के ऊपर लगाना है। तो ये देखें जी, फ्रंट साइड और बैक साइड को मैंने इस तरह से आपस में जोड़ लिया और इसको हमने अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगे। अब इस पे भी हम क्रीज़ बना लेंगे और इस पे भी हम निशान लगा लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि कहाँ तक हमने इसकी सिलाई लगानी है और कहाँ से इसकी सिलाई जो है वो हमने शुरू करनी है। तो सिलाई हम यहाँ से ही इसकी स्टार्ट करेंगे ताकि फिनिशिंग के साथ बिल्कुल बराबर जो है इसकी जो ये वाली कॉलर है ये लगे। तो यहाँ पे हम इसका इस तरह से कट लगा लेते हैं। दोनों कट्स को हम यहाँ पे इस तरह से बराबर मिलाते हैं और जो हमारी बुकरम है उसकी साइड हमने बाहर की तरफ निकालनी है। जिस तरह से हम कॉलर लगाते हैं या बैन लगाते हैं ये भी हमने बिल्कुल उसी तरह से लगाना है। तो ना आपने ऊपर वाले कपड़े को खींचना है और ना ही हमने नीचे वाले कपड़े को खींचना है, बिल्कुल बराबर। इसको करने के बाद किनारे किनारे पे इसकी हमने ये जो है वो सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ख्याल रहे कि ऊपर वाली बुकरम पे इसकी सिलाई ना आए। ये जो सिलाई मैं लगा रही हूँ ये देखें, बुकरम भी यहाँ पे है लेकिन बुकरम पे मैं सिलाई नहीं लगा रही। इसके नीचे जो कपड़ा है रफ जो इसकी साइड है वहाँ पे मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ और जहाँ तक नीचे से हमने कट लगाया था वहाँ तक हम इसकी सिलाई लगाएंगे। इसको थोड़ा सा पक्का कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, यहाँ तक। अब दूसरी साइड पर भी जो है वो हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। अगर आप इसकी सिलाई ज़्यादा लगाएंगे तो ये बैक साइड पे फोल्ड नहीं होगा। तो इस तरह से जिस तरह से मैं बना रही हूँ सेम यही स्टेप आप फॉलो करिएगा तो आसानी के साथ आपका जो गला है वो बन जाएगा। अब इसकी दूसरी जो साइड है उस पर भी हम सेम इसी मेथड से जो है वो सिलाई लगाएंगे और जब हमने इसके कंधे पे आना है तो हमने कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना, हल्का सा इसको जो है वो हमने तिरछा करना है और आराम आराम से इसके ऊपर जो है वो हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, यहाँ पे भी हम इसके किनारे पे जो है वो पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे भी हमने इसको थोड़ा सा पक्का करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये देखें, इसको हमने बैक साइड पे फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हम इसको रख के तो इसको अच्छे तरीके से बैक साइड पे फोल्ड करेंगे और इसकी दोनों जो साइड्स हैं उनको आपस में मिलाएंगे और इसको प्रेस कर लेंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो फिनिशिंग के साथ लगे। और जो इसका रफ़ कपड़ा है उसको हम अंदर की तरफ करेंगे। ये देखें, इस तरह से अंदर की तरफ इसको करने के बाद इस पर हम इस तरह से प्रेस लगा लेंगे। इसी तरह से फुल गले के ऊपर आप प्रेस लगा लें। और ये देखें जी, यहाँ पे इसका कंधा है तो यहाँ पे आप छोटे छोटे से जो है वो कट लगा लें ताकि अच्छे से जो है वो हमारा जो कंधा है वो बैक साइड पे फोल्ड हो जाए और इसमें कोई झोल वगैरह ना आए।
ये देखें जी, प्रेस मैंने इसको कर लिया और जब इसको हम सिलाई लगाएंगे तो इसकी फिनिशिंग जो है वो आ जाएगी। तो चलें जी, करते हैं इसको सिलाई। तो यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और दूसरी साइड पे ख़त्म कर देंगे। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने इसको निशान लगा लिया जहाँ से हमने इसकी सिलाई जो है वो स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से इसकी सिलाई जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी। सिलाई बिल्कुल आराम आराम से हमने लगानी है ताकि एक ही दफ़ा से हमारी मुकम्मल सिलाई जो है वो लग जाए और इसमें कोई जोड़ वगैरह ना आए। कपड़े को आप बिल्कुल बराबर करते जाएं और इस पे आप सिलाई लगाते जाएं। जब हम इसके कंधे पे सिलाई लगाएंगे तो हमने बिल्कुल आराम से लगानी है और कपड़ा भी हमने कंधे में उतना ही देना जितना नीचे सिलाई में आया है। ये ख्याल रखिएगा कि कपड़ा ज़्यादा ना आए, नहीं तो यहाँ पे इस वजह से भी झोल वगैरह जो है वो इस वजह से भी आ जाता है कि हम इसमें कपड़ा जो है वो ज़्यादा दे देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बराबर कपड़ा जो है वो हमने इसमें डालना है। ठीक है, और इस तरह से हमने इसकी मुकम्मल जो है वो सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए जी, इसकी सिलाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ से धागे को काट लेंगे और नीचे से हमने दोनों इसकी जो पट्टियाँ हैं उनको बिल्कुल बराबर करना है। ये देखें जी, बिल्कुल हम इसको बराबर करेंगे और नीचे जो हमने इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा डाला था, मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा जिसमें हमने छोड़ा था, ये देखें कमीज़ के साथ का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इसके साथ इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये फिनिशिंग के साथ जो है, ये देखें जी, हमारी कॉलर जो है ये फिनिशिंग के साथ यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। अब जितना हमने यहाँ से गला खुला रखना है उतना आप निशान लगा लें। मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अगर आपको ये वाला गला जो है वो तंग लगे तो आप यहाँ पे 8 इंच 8.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं। अब ये देखें जी, यहाँ पर हमने सिलाई जो है वो नहीं थी लगाई, तो थोड़ी सी ऊपर से सिलाई मैंने इसकी स्टार्ट की है और यहाँ से एंड तक इसकी सिलाई लगाने के बाद ये देखें जी, अब यहाँ पे इसकी जो है वो मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो कपड़ा बिल्कुल हमने यहाँ से बराबर करना है कि हमारा यहाँ से ऊपर से वी कट जो है वो उसकी शेप जो है वो अच्छे से आए। तो यहाँ पे 7.5 इंच तक मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी और फिर इसको हम यहाँ से पक्का कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से ठीक हो गया। अब इसके लिए हमने टसल जो है वो बनाना है, तो इसकी पहले हम फाइनल लुक देख लेते हैं। ये देखें जी, फिनिशिंग के साथ नीट जो है वो हमारा कॉलर बन के हो गया है तैयार और यहाँ से इसमें झोल भी नहीं आएगा और ना ही इस साइड से झोल आएगा और इसका गला भी पीछे की तरफ नहीं जाएगा। अगर आपका गला पीछे की तरफ जाता है तो आप पीछे वाला जो हमारा गला है या पीछे वाला जो कपड़ा है उसको हम 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, पीछे वाले कमीज़ के हिस्से की कटिंग जो है वो हम 1 इंच ज़्यादा करेंगे, तो फिर भी हमारा गला जो है वो पीछे नहीं जाएगा। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने 2 जो हैं वो रिंग लिए हैं और 2 नलकियाँ ली हैं। सेम धागा लिया मैंने कमीज़ में से, पिंक कलर जो है वो मैंने लिया है। तो आप जिस कलर का धागा जो है वो इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों रिंग्स को पकड़ के तो इस पे सिलाई लगा ली है। अब रिंग के अंदर से हमने धागा गुजारना है इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से इसकी हमने नॉट लगा लेनी है। ठीक है, और इसको पहले जहाँ पे नॉट लगाई थी उसके साथ हमने लगा देना है। दूसरा, ये देखें जी, दूसरा स्टेप इसका ये है। इसको भी सेम इसी तरह से हमने रिंग के अंदर से पकड़ना है और इस पे नॉट लगा देनी है। रिंग के अंदर से हम धागा पकड़ेंगे और इस पे नॉट लगाते जाएंगे। धागा हमने बिल्कुल बराबर करना है और जब हमने इसकी ऊपर वाली साइड पे जो है वो नॉट सी लगानी है तो धागे को हमने बिल्कुल बराबर करने के बाद खींचना, नहीं तो ये जो रिंग है वो फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगा। ये देखें जी, हाफ़ मैंने बना लिया। अब ये देखें, इस तरह से हमने इसको पकड़ना है और इस तरह से फिर हमने इसकी जो है वो नॉट लगा लेनी है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये रिंग बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इंशाल्लाह बना लेंगे। मैंने भी ये वाला रिंग जो है वो फ़र्स्ट टाइम ही बनाया, तो आपके सामने है कि किस तरह फिनिशिंग के साथ इसकी जो है वो लुक आई है। तो इसी तरह से अगर आप इसमें 3 धागे ऐड करना चाहें तो 3 भी कर सकते हैं, 4 करना चाहें तो 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने मुकम्मल जो रिंग है वो मैंने यहाँ पे बना लिया है और इसको हम यहाँ से 2-3 नॉट्स लगा देंगे ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए। अब इसके लिए हमने ऊपर एक लटकन बनानी है, तो इसके लिए यहाँ पे
मैं धागे की तकरीबन 100 लेयर्स जो हैं इस तरह से अपने हाथ पे लपेट लूँगी। अगर आपके पास डबल धागा है तो आप इसकी 70 करिएगा। मेरे पास ये जो धागा है 2 नलकियाँ थी, तो एक नलकी जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो जहाँ तक वो ख़त्म हुई थी उसके बाद मैंने 100 तक लगा ली थी। इसकी जो मतलब टसल है हमारा थोड़ा सा मोटा सा होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप अपने हिसाब से जिस तरह का बनाना चाहें आप बना लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना जो है वो चौड़ाई में होगा। ये देखें जी, इस तरह से इतना मैंने इसको मोटा जो है वो लिया है, और जहाँ पे पहले हमने नोट लगाई थी उसके ऊपर हमने इसको रखा है ताकि हमारी नोट जो है वो अंदर की तरफ छुप जाए। और सुई में मैंने डबल धागा लिया है और इस पर नोट लगाई थी एंड पे। अब इस तरह से इसको इसमें पक्का कर लेंगे और इस तरह से राउंड्स इसका बना लेंगे ताकि टसर की जो है वो शेप अच्छे से आ जाए। ठीक है, अब इस तरफ से भी इसको पक्का कर लेंगे इस तरह से, और दूसरी तरफ से भी इसको हम अच्छे से पक्का कर लेंगे और इसके बाद हम इसको कमीज़ में लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देखें ये मुकम्मल हो चुका है। अब इसको हम गले के ऊपर लगाते हैं। अगर आप 2 लगाना चाहें 2 लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ 1 ही लगा रही हूँ। ठीक है, ये देखें जी, नीचे से एक्स्ट्रा इसके जो धागे हैं उनको हमने काट लेना है। बिल्कुल बराबर करने के बाद इस तरह से हमने इसको सीधा करके पहले काटना है और उसके बाद फिर आप इसको इकट्ठा कीजिएगा। अगर फिर भी आपके थोड़े बहुत धागे जो हैं वो ऊपर की तरफ आएँ तो इस तरह से आप इसको दोबारा से फिनिशिंग के साथ काट लीजिएगा। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ पे रख के जहाँ पे आपका दिल चाहे वहाँ पे आप ये वाला रिंग जो है वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वी से थोड़ा सा नीचे और जहाँ पे गले का एंड हो रहा है उससे ऊपर, यानी कि ये मैं दरमियान में लगा रही हूँ। तो ये जो सुई में धागा था पहले ही का, उसी के साथ मैं इसको लगा रही हूँ। तो एक्स्ट्रा धागे को ऐड करने की ज़रूरत नहीं। जब आप लटकने के लिए धागा तैयार करें तो थोड़ा सा आप धागा जो है वो ज़्यादा ही इसमें ऐड करिएगा। ठीक है, इसको अब हम यहाँ से पक्का कर लेते हैं एक दफ़ा। इसके बाद दोबारा यहाँ से जो है ये देखें धागे की नीचे की तरफ से जो है इसको हमने पकड़ना है, ऊपर की तरफ इसका टांका हमने नहीं लगाना। वो जो है रफ़ फिर टांके लगते हैं, तो नीचे की तरफ से ही आपने धागे को पकड़ना है और इस पे जो है वो हमने टांके लगा के इसको पक्का कर लेना ताकि ये अच्छे से जो है वो फिक्स हो जाए कमीज़ के ऊपर। तो इस तरह के रिंग्स जो हैं वो आप अपने दुपट्टे पे भी लगा सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ से इस तरह से तीनों साइडों से हमने इसको पक्का कर लेना। नीचे से हमने इसको पहले ही पक्का कर लिया था। ठीक है, और इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो बहुत ही डिसेंट और एलिगेंट लगती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।